ओम शांति। आइए आज हम परमात्मा की याद में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करें। अतीन्द्रिय सुख अर्थात इंद्रियों से परे सुख। आज तक हमने इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले सुख को ही असली सुख समझा है। जैसे मुख से कुछ मनपसंद चीज़ खाना या कान से अपना कोई मनपसंद संगीत सुनना या फिर पैरों से किसी पर्यटन स्थल की यात्रा करना, आँखों से ऐसे प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे देखना जिनको देख करके हम सुख का अनुभव करते हैं। ये सभी ऐन्द्रिक सुख हमें सदा नहीं मिल सकते। ये सभी ऐन्द्रिक सुख क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए हैं, सदा के लिए ये सुख नहीं है। लेकिन आत्मिक सुख शाश्वत है, सदा के लिए है और बिना किसी वस्तु, व्यक्ति व स्थान पर जाए बिना हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम शरीर और शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं से ध्यान को हटाते हुए स्वयं को आत्मा निश्चय करें। हाथ, पैर, मुख, कान, नाक, इन सभी इंद्रियों से खुद को अलग करें। इन सभी इंद्रियों को देखते हुए निश्चय करें कि इन सर्व कर्मेंद्रियों को चलाने वाली मैं आत्मा मालिक हूँ। इन सर्व कर्मेंद्रियों की संचालक मैं आत्मा मालिक हूँ। इन इंद्रियों से मिलने वाले सुख शाश्वत नहीं हैं, सदा नहीं हैं। अब खुद को अविनाशी ज्योत देखें, मस्तक पर बैठी हुई दिव्य शक्ति देखें। मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, सदा शाश्वत हूँ। मैं आत्मा सदा अजर हूँ, अमर हूँ, सदा शाश्वत हूँ। मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में चैतन्य मूर्ति हूँ। इस शरीर को एक मंदिर के रूप में देखें, एक भवन के रूप में देखें जिसमें मस्तक पर मैं आत्मा चैतन्य मूर्ति के रूप में विराजमान हूँ और मेरे प्रकाश से ये संपूर्ण मंदिर, ये संपूर्ण शरीर रूपी मंदिर प्रकाशित है, प्रकाशित है। इस शरीर का गुण है उत्पन्न होना और समाप्त होना, जबकि मुझ आत्मा का गुण है अमर, अजर, खुद के अविनाशी अजर अमर स्वरूप को महसूस करें। मैं इस शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति आँखों द्वारा देखने वाली
मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली मैं अति सूक्ष्म बिंदु हूँ। मस्तक पर चमकता हुआ बिंदु देखें। मस्तक पर चमकता हुआ बिंदु देखें और इन इंद्रियों से परे सुख की अनुभूति करने के लिए मन और बुद्धि को ले चलें। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए परम धाम की ओर, अनंत की ओर, इस 5 तत्वों की दुनिया से दूर। सूर्य, चांद, सितारों से भी पार, परम धाम। सूर्य, चांद, सितारों से भी पार, परम धाम। मुझ आत्मा का असली घर, मुझ आत्मा का असली घर। मैं अंतर चक्षुओं से, मन बुद्धि के नेत्रों से स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही हूँ, जिस दिव्य लोक में चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, जहाँ चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। यहाँ कोई बंधन नहीं है। यहाँ विचारों के कोई बोझ नहीं है। मैं आत्मा यहाँ पर इस दिव्य ज्योति के अनंत प्रकाश में स्वतंत्र हूँ। संपूर्ण मुक्त अवस्था में हूँ। चारों ओर केवल मुझे प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। जो ज्योति बिंदु पिता की अनंत शक्तियों का प्रकाश है, जो मेरे ज्योति बिंदु पिता की अनंत ज्ञान और पवित्रता का प्रकाश है, उनकी पवित्रता के प्रकाश में, उनके ज्ञान के प्रकाश में मैं आत्मा अपने सतोगुणी स्वरूप में शुद्ध और पवित्र होती जा रही हूँ। मैं अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल देख रही हूँ। मैं अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल देख रही हूँ। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल। और इस आभा मंडल को देखते देखते मैं आत्मा स्वधर्म में स्थित हो गई हूँ। इस दिव्य आभा मंडल को मन बुद्धि की आंखों से देखते रहें। मैं अपने स्वधर्म शांति में स्थित हो गई हूँ। मेरे मन की चंचल गति धीरे धीरे करके शांत होती जा रही है। मेरे मन की चंचल गति धीरे धीरे करके शांत होती जा रही है। मैं अपने चारों ओर शांति के प्रकंपन महसूस कर रही हूँ। मैं अपने चारों ओर शांति के प्रकंपन महसूस कर रही हूँ। ये परम शांति का प्रकाश मेरे पिता के
दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप से लगातार निकलता जा रहा है और मैं लगातार इन शांति के प्रकंपनों को अनुभव कर रही हूँ। मैं लगातार इन शांति के प्रकंपनों को अनुभव कर सकती हूँ, क्योंकि ये शांति, ये सुख किसी इंद्रिय की संतुष्टता के कारण नहीं, वरन मेरे पिता की शांति की रश्मियों के कारण लगातार मुझ में आता जा रहा है। इस शांति में परम सुख समाया हुआ है। इस शांति में परम आनंद समाया हुआ है। इस शांति में प्रसन्नता समाई हुई है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये शांति, ये सुख तो मेरा अपना आत्मिक स्वरूप ही है। जो मेरे पिता के सानिध्य में बैठने पर और भी ज़्यादा प्रकाशित होता जा रहा है। अनुभव करें एक अलौकिक आनंद का। हम ईश्वर की गोद में, हम ईश्वर की किरणों रूपी गोद में बैठे हुए हैं और लगातार उनसे आती हुई शांति के प्रकंपनों को स्वयं में समाते जा रहे हैं। ऐसी शांति, ऐसा सुख मैंने इंद्रियों के उपभोग में भी नहीं प्राप्त किया। ऐसी शांति, ऐसा सुख इंद्रियों के द्वारा संभव भी नहीं है। ऐसी शांति, ऐसा सुख केवल शांति के सागर के सानिध्य में बैठकर ही प्राप्त हो सकता है। मैं शांत होती जा रही हूँ। मैं सत्य चित्त आनंद पिता के सानिध्य में खुद भी आनंद स्वरूप होती जा रही हूँ। आनंद के प्रदाता, मुझे आनंद से प्रकाशित करते जा रहे हैं और मैं दुनिया के सभी भान से मुक्त होती जा रही हूँ। अपने सनातन घर की शांति में, अपने परम धाम के घर की शांति में मैं आत्मा परम आनंद को उपलब्ध हो रही हूँ। परम आनंद को उपलब्ध हो रही हूँ और निश्चय करती जा रही हूँ कि इस प्रकार बारंबार
अपने सत्य चित्त आनंद पिता के सानिध्य में बैठकर मैं सदा ही देह और देह की दुनिया से, देह और देह के अनेकों विषाद से मुक्त रह सकती हूँ। तो आज से संकल्प करें कि हम अपने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति को इतना बढ़ा लें कि इस सुख के आगे, परमात्मा सुख के आगे, हमें बाकी सभी विषमताएं तनिक भी विचलित ना कर पाएं और आनंद में रहना, सुख में रहना, शांति में रहना हमारा स्वभाव, संस्कार बन जाए। परमात्म किरणों के मध्य में बैठकर मैं निश्चिंत हूँ, मैं सुखी हूँ और मैं शांत हूँ। मेरे चारों ओर आनंद की अवस्था है। और अब फिर से अपना ध्यान मस्तक पर दें और देखें कि परमात्मा का संपूर्ण आनंद मुझ में समा चुका है और मेरे मस्तक के द्वारा और मेरे इस शरीर के सभी रोमकूपों के द्वारा चारों दिशाओं में फैल रहा है। मेरे परिवार की एक एक आत्मा को परमात्मा का आनंद प्राप्त हो रहा है, परमात्मा की पवित्रता और प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। चारों ओर का वातावरण सुखमय बनता जा रहा है। मेरे चारों ओर का वातावरण आनंदमय बनता जा रहा है। मेरे चारों ओर का वातावरण शांति की शीतल ऊर्जा से भरपूर बनता जा रहा है। मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आनंद में हूँ, क्योंकि आनंद के प्रदाता परमपिता परमात्मा शिव मेरे माता पिता, मेरे सखा, मेरे गुरु और मेरे सद्गुरु भी हैं। उनके सानिध्य में आज से मेरे साथ सब कुछ कल्याणकारी ही होगा। मैं कल्याणकारी पिता की प्रसन्नता से भरपूर संतान हूँ। प्रसन्नता से रहना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रसन्नता से रहना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो मैं निश्चित करती हूँ कि आज से परमात्मा अनुभूति के द्वारा मैं सदा प्रसन्न ही रहूँगी। और इस प्रसन्नता को चारों ओर फैलाऊंगी। क्योंकि मैं सुख और शांति के सागर परमात्मा शिव की संतान हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।